हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th सब्जेक्ट संस्कृत। आज हम वीडियो बना रहे हैं 7B और पार्ट हमारा दूसरा चल रहा है सेकंड। देखो बेटा, पिछले वीडियो में हमने इसका हिंदी अर्थ कंप्लीट किया था। आज इस वीडियो में हम इसके जो अभ्यास प्रश्न हैं, क्वेश्चन आंसर हैं, वो हम सॉल्व करेंगे, इनको पढ़ेंगे। तो देखिए, हम शुरू करते हैं आज के वीडियो में वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि वस्तुनिष्ठ यानी होता है ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो हैं। देखो, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा, वायसे कीदृशम या व्याधम आयांतम अपश्यत। वायसे कौवे ने, कीदृशम कैसे, व्याधम शिकारी को, आयंतम आते हुए, अपश्यत देखा। कौवे ने कैसे शिकारी को आते हुए देखा, यानी कि वो शिकारी कैसा लग रहा था बेटा। देखिए, फर्स्ट में कृतांतम इव द्वितीयम, दूसरे यमराज की तरह। तो ये इसमें आंसर पहला क्या हो गया, ए आंसर रहेगा इसमें। यहाँ पर हम बस ऑप्शन में ए लिख लेते हैं। इसके बाद दूसरा है कुतो अत्र, यहाँ निर्जने वने, सुनसान जंगल में, तंडुल कणा नाम चावलों के दाने कुतः कहाँ से संभव आए हैं। इति कै उक्तवान, ऐसा कैन कौन उक्तवान बोला कि सुनसान जंगल में चावलों के दाने कहाँ से आए, ऐसा कौन बोला। किसने कही बेटा ये बात है, कबूतरों के राजा ने, और इसका नाम क्या था बेटा, चित्रग्रीव। तो यहाँ आंसर आ गया आ, ऑप्शन में हम लिख देंगे आ। तीसरा है विपत काले, संकट के समय, का पुरुषस्य, कायर पुरुष का लक्षणमस्ति, लक्षण होता है। क्या लक्षण होता है उसका, आश्चर्य युक्त होना, घबराना यानी कि धैर्य, उत्साह, प्रतिकार, विस्मय यानी कि घबराना। विपत्ति के समय कायर पुरुष का लक्षण है कि वो घबरा जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, विस्मय। इसके बाद में इसी में क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो दोनों, अल्पा नामपि, छोटी छोटी वस्तुनाम, वस्तुओं के द्वारा कार्य साधिक अस्ति, कार्य सफल होता है। किसके द्वारा, छोटी छोटी वस्तुएं भी कार्य सफल करती हैं, करती किसके द्वारा है बेटा, वो संगठन के द्वारा। तो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, सहति। क्या आंसर आएगा, सहति। तो थर्ड में यहाँ पर ए आंसर था और फोर्थ में भी ए आंसर है। ठीक है बेटा। तो इस प्रकार हमारा ये वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम आगे शुरू करते हैं। इसमें नंबर आता है अब इसके बाद में अगले क्वेश्चन है अति लघुत्रात्मक प्रश्न। अति लघुत्रात्मक नहीं होता बेटा, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, सिर्फ एक शब्द का आंसर लिखना होता है। तो इसमें देखो क्या लिखा हुआ है कि वायसस्य नाम किम, वायसस्य कोए का नाम क्या था, क्या नाम था उसका, लघुपतनक। तो कोए का नाम क्या था, लघुपतनक। ये आपको हिंदी नहीं लिखनी है, सिर्फ संस्कृत। दूसरा है आपका वायसे कम आयांतम अपश्यत, कोवे ने किसको आते हुए देखा था, शिकारी को देखा था। तो व्याधम आंसर आ गया। कै कपोतराज, कपोतराज, कबूतर राजा कौन था, क्या नाम था बेटा उसका, चित्रग्रीव। और फोर्थ है किस प्रकार तिनकों से मदमस्त हाथी को बांध जा सकता है, गुणत्वम आपन्न, यानी कि तिनकों का गुण बन जाना, अर्थात तिनकों का संगठन होना, अर्थात रस्सी से। तो यहाँ आंसर क्या आएगा, गुणत्वम आपन्नई। तो यहाँ इस प्रकार अति लघुतात्मक प्रश्न भी कंप्लीट हो गए। तो देखो बेटा, हमने जो ये अभी वस्तुनिष्ठ कंप्लीट किए थे, ये आपको आपकी CW की कॉपी में करना है और वहाँ ध्यान रखना क्वेश्चन लिखना है, चारों ही ऑप्शन लिखने हैं, फिर नीचे आंसर डालना है, आंसर में ए लिखकर कृतांतम इव द्वितीयम, इस प्रकार ये आपको चारों क्वेश्चन अटेंड करने हैं। इसके बाद जो हमने हमने अति लघुत्रात्मक प्रश्न सॉल्व किए थे, ये आपको अपनी HW की कॉपी में अटेंड करना है, लिखना है यानी कि। इसके बाद अगले क्वेश्चन आता है हमारा निबंधात्मक प्रश्न। इसमें देखो बेटा, पहला क्वेश्चन जो है कि कथायाम, कथा में वर्णितम वर्णन किए गए
व्याद कृत्य शिकारी के कार्य को स्व शब्देषु अपने शब्दों में लिखते लिखो। यानी कि इस कहानी में शिकारी ने कौन से कार्य किए वो बताना है। तो देखो यहाँ पर हम इसमें देखो लिखा हुआ है कि स व्यादय शिकारी ने तत्र वहाँ तंडुल कलान विकीर्णवान, चावलों के दानों को बिखेर कर जालम प्रसरितवान, जाल को फैला दिया। स और वह प्रचन्न भूतवा छिपकर स्थित है, बैठ गया। ये आपको लिखना है, बस ये एक लाइन है इसके अंदर, यही लिखना है कि बस कहानी में शिकारी ने क्या कार्य किया ये बताना है। तो मेरे को इतना ही करना है। इसके बाद सेकंड है चित्रग्रीव है कपोतान किम अवबोधियत, कि चित्रग्रीव ने कबूतरों को क्या समझाया था, क्या कहा था उनसे कहा था कपोता ये कबूतरों कि इस कुतो अत्र निर्जन वने, कि यहाँ इस सुनसान जंगल में तंडुल कणा नाम चावलों के दाने कुतः संभव है, कहाँ से आए। तनुरूपतावत यह, तो इसका पता लगाते हैं। भद्रम इदम न पश्यामि, यह कल्याणकारी नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपको इसमें इतना ही लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है कि कपोतः कथम सिद्धिम प्राप्तवंत है, कबूतर ने या कबूतरों ने किस प्रकार सफलता प्राप्त की। तो यहाँ देखो बेटा कि चित्रग्रीव से वचनम श्रुत्वा, चित्रग्रीव के वचन को सुनकर सर्वे सभी एक चित्ती भूय, एक मन वाले होकर खगा पक्षी जालम आदाय जाल को लेकर उत्पतिता उड़ गए। एवं इस प्रकार ते उन्होंने सिद्धिम सफलता को प्राप्तवंत प्राप्त कर लिया। तो ये इसमें यह आंसर लिखना है। और इसका लास्ट क्वेश्चन है कि चित्तग्रीवम अवहेलयन कपोत स दर्पम किम उक्तवान, चित्तग्रीव की अवहेलना करके अपमान करके कबूतर ने घमंड सहित क्या कहा। तो वही जो 6 दुख थे वो बताने इसके अंदर बेटा कि कबूतर ने सदर्पम आहे यानी घमंड सहित कहा कि ईर्ष्या करना, घृणी घृणा करना, असंतुष्ट है संतुष्ट नहीं रहना, क्रोधी ने क्रोधित होना या क्रोधी होना, नित्य शंकित हमेशा संदेह करने वाला, पर भाग्योपजीवित है और दूसरे के भाग्य पर जीवित रहने वाले। ये 6 प्रकार षड दुख भागिने भवंती, ये 6 प्रकार के लोग जो होते हैं वो दुख के भागी होते हैं। तो ये आपको करना है चारों क्वेश्चन, और ये चारों क्वेश्चन भी आपको HW की कॉपी में ही करना है। ठीक है बेटा, ध्यान रहेगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये तो रहे क्वेश्चन आंसर। अब हम शुरू करते हैं इसमें व्याकरण प्रश्नों पर ध्यान देते हैं। पहला प्रश्न है अधोलिखितेषु धातु लकार पुरुष वचना नाम निर्देशम कुरुत, कि निम्नलिखित में धातु लकार पुरुष और वचन का निर्देश करना है, यानी ये बताने हैं। तो देखो बेटा इसके अंदर उदाहरण भी दिया है, जैसे पद निवसंती है, तो धातु हो गया वस, लकार हो गया लट लकार, पुरुष हो गया इसमें प्रथम पुरुष, और वचन में अंदर आएगा बहुवचन। ऐसे हमको बताना है। तो पहला हमारा अपश्यत है, इसमें आपको धातु दृश्य, लकार लंग लकार है, पुरुष में प्रथम पुरुष और वचन एक वचन है। इसी प्रकार दर्शिष्यति का है, इसमें दृश्य धातु करना, णिच नहीं लिखना, सिर्फ दृश्य लिखना है। लिरिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। इसके बाद में पश्यामी है, इसमें दृश्य धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। फिर बभूव है, इसमें भू धातु लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। उवाच, उवाच के अंदर ब्रू लिखना है, वच नहीं ब्रू। फिर इसमें भी लिट लकार है, प्रथम पुरुष और एक वचन है। इसके बाद में अकरोत है, इसमें धातु क्री लंग लकार प्रथम पुरुष और एक वचन। व्याकरण प्रश्नों का जो ये